अस्सलाम वालेकुम। ये 12.8 में जो फार्मूले यूज़ होने थे ना, वो ये मैंने लिस्ट डाउन कर लिए थे, तो वीडियो की स्पेस पूरी हो गई थी। ये देख लो, सिर्फ यही फार्मूले हैं जो आगे पूरी 12.8 में यूज़ होंगे। ये मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। या बेशक नोट बुक में भी लिखे हैं, अगर यहाँ से देख के लिखना है तो यहाँ से नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके ना ये नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 इन्वर्स के लिए। इसमें मोस्टली जो पोर्शन है आपको डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा। वो इन्वर्स फंक्शन की जो बात बता रहा था कि सर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ ध्यान में रख लो कि इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑन टू, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो क्या है, उनकी जो डोमेन है उसमें वो क्या है, ऑन टू। तो हमें सिर्फ उनको इन्वर्स के लिए क्या चाहिए होगा, उनको 1 1 बनाना ज़रूरी है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में। सही है। बाइजेक्टिव के दूसरा नाम ये भी है 1 to 1, 1 to 1। ठीक है, बाइजेक्टिव हो या 1 to 1 ये सेम बात है, लेकिन 1 to 1 और 1 1 में डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 to 1 होगा तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और 1 to 1 कब होगा, जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ऑन टू तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, बाकी क्या चाहिए, 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के लिए मैं एक टेस्ट बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जी चुप से। हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, वो क्या कहता है, चेक करना होता है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये बताता है। मैं फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, पूरी -∞ से लेकर इन्फिनिटी डोमेन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने ड्रा किया, वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब है ये इस पूरे डोमेन में ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये HL लिखा हुआ जिस पे मैंने, अगर ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे कट करे, जहाँ पे भी ड्रा करें, तो हमारा ये क्या होगा, 1 1 होगा। उसके अलावा एक से ज़्यादा पॉइंट पे जितने भी कट करेगा वो 1 1 नहीं ही होगा फंक्शन। तो अब देखो, इसी फंक्शन को मैंने रिस्ट्रिक्ट की डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स मैंने कहाँ पे लिया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रा की वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये इस डोमेन में 1 1 है। जैसे ही मैं इधर से थोड़ा सा भी ऐसे बेंड लूँगा ना, तो इसका दोबारा यहाँ पे भी लाइन ड्रा होगी तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो 1 1 नहीं होगा। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। f of x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, 1 1 है। अब साइन एक्स की तरफ आता हूँ। साइन और कोस और टेन के मैंने ग्राफ आपको पहले भी बताया था, साइन का ग्राफ अगेन देख लो। इससे आपका साइनोसाइडल कर्व बनती है, 0π/2 पाई, 3π/2 2 पाई। साइन एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है, और कोस क्या होता है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ यहाँ से मैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर गया। अब यहाँ पे देखना है मुझे कि कहीं पे दूसरा पॉइंट पे तो कट नहीं कर रही, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगी। तो मैं कहता हूँ इससे पीछे पीछे ले लूँ और इससे आगे आगे ले लूँ वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी तो लाइन ड्रा कर सकता हूँ एक पॉइंट, तो जैसे ये π/2 से आगे यहाँ पे ग्राफ पे जाऊँगा तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा जहाँ पे ये कट करेगी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे π/2 तक रहना है और यहाँ पे -π/2, मतलब जहाँ से बेंड ले रहा है। ठीक है, उससे पीछे पीछे। तो मेरे पास क्या ग्राफ बचा, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रा करो तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो यही मैंने ये ग्राफ निकाल लिया। तो -π/2 से लेकर π/2 तक, तो ये डोमेन है इसकी। इन्वर्स के लिए अब ये उसका ग्राफ है साइन एक्स का, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू तो ये पहले भी था, तो बाइजेक्टिव है, तो इस डोमेन में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब साइन एक्स की डोमेन क्या होगी, -π/2 से π/2 तक, और रेंज क्या होगी, वाई एक्सिस पे -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इन्वर्स क्या, इन्वर्स के लिए डोमेन क्या होगी, इन्वर्स के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये डोमेन थी ना रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगी, रेंज इन्वर्स की।
अब ये रेंज थी, ये बन जाएगी डोमेन इनवर्स की। सही है, तो ये साइन के लिए हो गया। अब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसको कोस के लिए चेक करते हैं। कोस का फंक्शन जो होता है ना वो इस तरह का होता है, मतलब इस तरह, फिर ऐसे बैंड शुरू हो जाएगा इस तरह। तो ये कोस एक्स का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें देखो ये 0। अब जैसे मैं यहाँ से इस तरफ आ रहा हूँ तो यहाँ से मेरा बैंड शुरू हो रहा है, यहाँ से इस तरह बैंड शुरू हो रहा है। तो मैं मतलब यहाँ पे रोक दूंगा डोमेन यहाँ से, और कहाँ तक रुकूंगा, यहाँ पे जहाँ पे बैंड नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट ले रहा है। तो क्या है, पाई है। तो 0 से लेकर पाई तक वो क्या है, ग्राफ इस तरह का बनेगा, 0 से लेकर पाई तक। सही है, ठीक है। तो ये डोमेन बन गई किसकी, कोस की, जिसमें ये 1 1 है। ठीक है, तो इसका इन्वर्स भी इसी डोमेन में होगा। तो 0 से पाई तक, और रेंज क्या है, रेंज तो वही रहेगी -1 से लेकर 1 तक। तो इसका इन्वर्स कोस इन्वर्स होगा, तो उसकी डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज थी। ठीक है, और इसकी जो रेंज क्या होगी, जो इसकी डोमेन थी। ठीक है, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। बस ये आपको रिस्ट्रिक्ट करना आता हो, बस इतना है कोस एक्स के केस में। ठीक है, कोस और साइन हो गए। अब टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस लिख सकता हूँ। तो एक डोमेन क्या होगी, इनकी वो वैल्यूज जिन पे ये 0 हो रहा है वो निकाल दो, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, इसकी डोमेन होगी। ठीक है, अब इसकी कौन सी वैल्यूज़ पे 0 होता है, क्योंकि समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स की ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 डोमेन में से निकाल देंगे। डोमेन में शामिल नहीं होने का मतलब जैसे जैसे इसके साथ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा। तो ये देखो, पहली ओड मल्टीपल ऑफ π/2 1 π/2। ठीक है, फिर क्या है 3 π/2। सही है, इस तरह के 5 π/2। तो जैसे ये इसके साथ मैं डॉटेड लाइन इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये पॉइंट शामिल नहीं है, इससे पीछे पीछे वैल्यूज आप लोगे। इस तरफ -π/2, ये पीछे पीछे वैल्यू। अब देखो मुझे क्या बनाना है, अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी है जिसमें ये 1 1 भी हो। अब 1 1 किस डोमेन में है, -π/2 से लेकर π/2 तक। देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट। यहाँ मर्जी लाइन ड्रा करो, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो -π/2 से लेकर π/2 तक ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या दूसरी डोमेन -π/2 से लेकर 3 π/2 तक। ठीक है, या 3 π/2 से लेकर 5 π/2 तक। सही है, तो मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ, आपकी मर्जी जो मर्जी लिखो, जो बुक में आपने उन्होंने ये फॉलो किया होगा। तो रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू एक्सिस से मैक्सिमम -∞ से लेकर +∞ तक। तो रेंज क्या होगी, -∞ से लेकर ∞ तक, और डोमेन क्या होगी -π/2 से लेकर π/2। अब मैंने क्या लिया, ओपन इंटरवल लिया। क्या लिया, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन गई, जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या होगी, डोमेन बन गई। किसकी, टेन इनवर्स की। सही है, तो अब तो बाकी रह गए इनके रेसिप्रोकल, सेकंड कोसेकंड, ये वाले, ये आप खुद मतलब करोगे, ग्राफ वगैरह देख लेना इनके, ना समझ आए तो फिर मैं करवा दूँगा। अब 13.1 देखो, कहता है कोस इनवर्स ऑफ 3√2। इसको सॉल्व करो विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। हम उसकी एक बात मान लेते हैं, हम टेबल यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर, लेकिन उसको बताए बगैर। मैं कहता हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या है, अल्फा क्या है, इस फंक्शन का जवाब मतलब रेंज किसकी, कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स की रेंज क्या थी, जो उसकी कोस की डोमेन थी रिस्ट्रिक्टेड, वो क्या थी 0 से π/2 तक, जो हमने ऐसे ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट किया था इस तरह 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, इस तरह का ग्राफ, ये डोमेन थी उसकी, तो रेंज इनवर्स की क्या, वही जो डोमेन होगी। ठीक है, ये लाजमी लिखने, इसके अलावा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही, यहाँ पर लिखना 4 अल्फा बिलोंग टू दिस। अब कोस अल्फा किसके बराबर होगा, √3/2। अभी हमने यहाँ पे ना कैलकुलेटर से वैल्यू निकाली ना कि इसका जवाब क्या है, कोस इनवर्स √3/2 वो देगा π/6। π/6 कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो आपने लिखना एज वी नो कोस ऑफ π/6 इज इक्वल टू यही वैल्यू। ठीक है, हैंस बाई कंपेयरिंग, अब ए पी मिल गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी मिल गई। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा क्या है, इसका आंसर ये लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए, π/6 के बराबर होना चाहिए। हैंस
दिस इम्प्लाइज कोज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6, जिसको क्योंकि मैंने क्या कहा हुआ था, अल्फ़ा कहा हुआ, तो वहाँ पे जस्ट अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है। सही हो गया। तो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करते हैं। 13.1 है, कहते हैं शो करो कि 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। एक क्वेश्चन समझ लो, सारी एक्सरसाइज इससे हो जाएगी। लेट करता हूँ कि मैं इस साइड को लेट कर लेता हूँ, जो 2 वाली साइड, हमेशा 2 वाली जिसके साथ वही साइड लेट किया करो। 2 के अलावा बाकी क्या किया करो, अल्फ़ा लेट कर लिया करो। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स 4/5। अब इसका वर्किंग प्लान क्या है, अब हमने बनाना है साइन 2 अल्फ़ा। फिर क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा को इधर रख देंगे, साइन इनवर्स समथिंग बन जाएगा। एक 2 अल्फ़ा ये, एक 2 अल्फ़ा ये, जो एंड में हम बचाएंगे। तो साइन इनवर्स का जवाब ये वाली टर्म बनेगी। ठीक है, और 2 अल्फ़ा इधर से क्या है, ये वाली टर्म। तो 2 अल्फ़ा बराबर, तो ये वाली टर्म जो क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे और प्रूव हो जाएगा। सही है, ये इसकी वर्किंग स्कीम थी। तो अब मैं इसको क्या कहता हूँ, मैंने इसको कह दिया 2 अल्फ़ा एज वी नो। अब यहाँ पे साइन इनवर्स था तो मैंने वो साइन 2 अल्फ़ा, अगर यहाँ पे टेन इनवर्स होता तो मैं टेन 2 अल्फ़ा लेता। ठीक है, तो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये फार्मूला है। अब मुझे क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा चाहिए। अब अल्फ़ा है कोज इनवर्स दिस, इधर जाके क्या हो जाएगा, कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। तो अभी यहाँ से साइन अल्फ़ा तो निकाल सकते हो, वो बेशक पाइथागोरियन थ्योरम से इस तरह वो ट्रायंगल बना के वहाँ से निकालो। मेरे लिए सिंपल है कि मैं इससे निकाल लेता हूँ। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंप्लीफाई किया है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब वो यही साइन अल्फ़ा और कोज अल्फ़ा किसमें पुट किया, क्वेश्चन 1 में यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन की है तो आंसर आया साइन 2 अल्फ़ा का 24/25। तो इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा। तो 2 अल्फ़ा ये और एक 2 अल्फ़ा ये है, इक्वेशन 1 और ये क्या है, इक्वेशन 3। तो कंपेयरिंग 1 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया। ठीक हो गया, सिंपल है क्वेश्चन सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। उसमें क्या है, कहते हैं कोज इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट 2। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 और स्क्वायर रूट 2, ये सोल्व दिस एज सिमिलर पैटर्न एज क्वेश्चन 1। जिस तरह आपने क्वेश्चन 1 को सोल्व किया था, लेट करके इसको अल्फ़ा, फिर उसका एंड में जो वो इनवर्स के जरिए इसका फाइंड करके जो कि इस पाई पे वैल्यू पे वो आ रहा है, वो ये जवाब निकाल लेना है। ठीक है, उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करके जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया, फिर उस कोज पे उसके जो जवाब आएगा उस पर वैल्यू निकाल के उसको कैलकुलेटर से दिखा देना, इसका ये जवाब है। ठीक है, अब इनवर्स फार्मूलाज हैं कुछ, ये फार्मूलाज देख लो, आगे पूरे एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग्स है, वो फिर मैं आगे आपको बता दूँगा। 13.2 है, कहता है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। अब क्वेश्चन जो 1 किया था 13.1 का, उसको ध्यान में रखना है। कोज इनवर्स 253/325, इसके इक्वल प्रूफ करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ली है। ठीक है, अब मैंने इसको अल्फ़ा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। जिस तरह हमने उधर 2 वाले फंक्शन को 2 जिसके साथ था उसको हमने अल्फ़ा कहा था, यहाँ भी कोई भी कह दो अल्फ़ा, कोई भी बीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्किंग रूल क्या है, एक टर्म को अल्फ़ा कहेंगे, दूसरी टर्म को बीटा कहेंगे, देन सम ऑफ द बोथ इज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका अल्फ़ा ये बीटा, तो आपकी राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे अगर मैंने 2 अल्फ़ा बनाया था तो मैंने क्या फाइंड किया था, साइन 2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे साइन इनवर्स प्रूफ करना था। अब यहाँ पे क्या है, कोज इनवर्स है, तो मैं अभी क्या प्रूफ करूँगा, कोज। अब 2 अल्फ़ा नहीं, अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उधर लेफ्ट हैंड साइड 2 अल्फ़ा थी तो मैंने साइन 2 अल्फ़ा लिया था। अब यहाँ पे कोज इनवर्स है तो मैं यहाँ पे कोज, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनाई है मैंने, लेट्स सपोज किया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या फाइंड करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। बस इतना सा काम था इसमें। अब गिवन है ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा इज इक्वल ये मिल गया, साइन बीटा ये मिल गया। ठीक है, तो कोज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया, फार्मूला कोज अल्फ़ा कोज बीटा मैंने साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन बीटा भी है, साइन अल्फ़ा भी है। ठीक है, यहाँ से कोज अल्फ़ा और कोज बीटा सिंप्लीफाई किया हुआ कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाओ, तो ये सिंप्लीफिकेशन करते हुए ये आंसर आ गया, कोज बीटा ये आ गया मेरे पास। ठीक है, कोज अल्फ़ा और कोज बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू साथ पुट करोगे। ठीक है, ये नोट कर लेना एक दफ़ा ना कॉपी पे, फिर आपसे हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कोज, इसके सिंप्लीफिकेशन से ये आंसर आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, कोज इनवर्स ऑफ दिस
अब अल्फ़ा प्लस बीटा मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब उसके साथ इसको कंपेयर करूँगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और ये राइट हैंड साइड वाली इक्वल आ गई, सिंपलीफाई हो गया। क्वेश्चन 2 भी सेम इस तरह, यूज़ फार्मूला एंड सिंपलीफाई, मतलब साइन इनवर्स का फार्मूला है उस तरह सिंपलीफाई करना है टेन इनवर्स का। क्वेश्चन 2 अब मेरे ध्यान में नहीं है अभी। अब क्वेश्चन 3 भी क्या है, सिमिलर टू 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, ठीक है। इसमें 2 कोज अल्फ़ा वाला था, अब इसमें 2 टेन अल्फ़ा था तो मैंने अल्फ़ा इसको कह दिया तो 2 अल्फ़ा ये बन गया। सेम उसी पैटर्न में साइन 2 अल्फ़ा, यही क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है क्वेश्चन 2 का 2 पार्ट जिसके बारे में अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। सेम एज क्वेश्चन 3 बट राइट हैंड साइड अल्फा इज इक्वल टू, हाँ अब देखो इसमें क्या है, ये प्रूफ करना है। अब 2 किसके साथ है, कोज इनवर्स के साथ, इसको भी क्या कर लो अल्फा लेट कर लो, ये 2 अल्फ़ा बन जाएगा। तो अब टेन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है, क्योंकि इस साइड पे टेन इनवर्स है ना, मैंने बताया था ना साइन इनवर्स हो तो साइन 2 अल्फ़ा इनके साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो बनी हुई लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड, तो टेन ऑफ 2 अल्फ़ा, तो टेन ऑफ 2 अल्फ़ा क्या होगा, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा और 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यूज पुट करो। अब ये टेन की वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे, तो ये इस तरह, कोज अल्फ़ा गिवन है 12 बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी परपेंडिकुलर की, तो टेन निकाल लोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, टेन 2 अल्फ़ा मिल जाएगा। तो एंड में क्या करोगे, टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा यहाँ से और ये वाला 2 अल्फ़ा कंपेयर करके बता देना कि ये बराबर है, मतलब ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 5 है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू π/4। अब इसको मैं पहले एक न्यू साइड में बना चेंज करूँगा, टोटली न्यू क्वेश्चन है। बस ये ध्यान में रखना कि टेन इनवर्स 1 वो क्या होता है π/4 के, ठीक है। तो अब मुझे ये सारे के लेफ्ट सारे के सारे इसका आंसर क्या निकालना है, टेन 1 और उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मिला देख लो पहले, ये अल्फ़ा ये लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको मैंने अल्फ़ा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब मैं इसका टेन लूँगा तो यहाँ पे अंदर क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्योंकि टेन इनवर्स 1 क्या बनेगा π/4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया मेरे पास। अब साइन अल्फ़ा यहाँ से इधर आके साइन अल्फ़ा 1/5, यहाँ से कोट बीटा स्क्वायर 3 आ गया। तो टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मेरे पास चीज़ें क्या क्या हैं, साइन है, कोज अल्फ़ा मिल जाएगा तो साइन ओवर कोस टेन अल्फ़ा मिल जाएगा, तो कोज अल्फ़ा यहाँ से निकाल लूँगा, ये मिल गया, तो टेन अल्फ़ा क्या आ गया, साइन ओवर कोस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या मिल गया 1/2। अब टेन बीटा क्या होगा, अब कोट बीटा है, टेन क्या होता है, कोट को अगर टेन में रिलेशन क्या होगा 1/समथिंग, मतलब अगर टेन है तो 1/कोट, कोट है तो 1/10, ठीक है। तो टेन भी क्या होगा 1/कोट भी, तो यहाँ से भी मिल गया, टेन बीटा मिल गया, तो इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर ये क्या आया 1 के बराबर, अभी मैं जो बता रहा था, ठीक है। वैल्यूज पुट की तो किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा टेन इनवर्स उधर ले जाओगे तो क्या आ गया 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का इसके बराबर आ गया π/4। अब मेरी ये एक साइड है, ठीक है, और इधर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, ये क्वेश्चन 1 है, तो ये और ये वाली इक्वेशन इस तरह करके देख रहा हूँ, ये और ये बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो ये प्रूफ करना था, वो क्या आ गया π/4 के बराबर है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इस तरह, जस्ट सिंप्लीफाई फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कोज इनवर्स दिस पर 2 टेन इनवर्स दिस। अब इसमें बराबर प्रूफ किसका करना है, साइन इनवर्स दिस। पहले सेम वैसे जैसे क्वेश्चन 1 की तरह सोल्व करना है। अब करना क्या है इसमें, इसको अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड, अब 2 टेन इनवर्स दिस है, क्योंकि ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, तो 2 टेन को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/5, इनका फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। ये तो ये बन गया। अब इसको अल्फ़ा कह दो, इसको बीटा कह दो,
ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, फिर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करोगे। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, उस साइड पे जाके साइन का इन्वर्स ले लोगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो एंड में क्या करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स समथिंग। तो अगेन सेम किस तरह करोगे, क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, अब अल्फ़ा भी है कोस अल्फ़ा भी है, तो मुझे क्या चाहिए, कोस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा निकाल लोगे, साइन बीटा है तो कोस बीटा निकाल लोगे, वैल्यू से निकालनी जैसे। क्वेश्चन 9 भी इसी तरह सेम है, जैसे फार्मूला लगेगा। 10 में भी फार्मूला है, 11 में भी जैसे फार्मूला है, बोथ साइड पे यूज़ करना है। 12 में भी फार्मूला है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक 2 टेन इनवर्स को ब्रेक करना है, टेन इनवर्स 1/3 को टेन इनवर्स 1/3 फार्मूला ओपन करके। उसके बाद अगेन ये फार्मूला है। उसके बाद 13 है, 13 में क्या करना है, कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स है ना, इसको एज अ अल्फ़ा यूज़ करो, कंसिडर करो। तो कोस अल्फ़ा, अगर इसको मैं अल्फ़ा कहता हूँ तो कोस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो वही मैंने किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसको एज अ अल्फ़ा कंसिडर किया। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब साइन का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइन और साइन इनवर्स ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स है तो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो एक्स पे अप्लाई होगा तो अगेन क्या देगा, आंसर एक्स ही देगा। ठीक है, तो स्क्वायर ये आ गया, तो उसकी क्या बन गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 16 देखो, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या, टेन माइनस टेन इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ली टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अल्फा इसको कह दिया। ठीक है, तो इधर आके टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है कि टेन ऑफ माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस टेन ऑफ अल्फा। टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ थीटा। अब ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो ये बन गया टेन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। इधर से टेन इधर क्या आ जाएगा, इन्वर्स, तो माइनस अल्फा किसके बराबर, टेन इन्वर्स एक्स। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा क्या होगा, माइनस ऑफ टेन इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो बीटा, तो फिर इक्वेशन ये थी ए, इक्वेशन बी, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है, इसका प्रूफ करना है, पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैंने लेट कर लिया वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब ये वाला सिर्फ पोर्शन लेट कर लिया वाई। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस कॉज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, माइनस कॉज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कोज ऑफ पाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कोज वाई, मतलब ये पाई वाला पोर्शन, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कोज ऑफ पाई माइनस वाई किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ कोज वाई। सो 1 इम्प्लाइज, मैंने कि माइनस कोज वाई ये था, तो माइनस कोज वाई, ये दोनों साइड बराबर हैं तो मैं इन दोनों साइड को इक्वल कहूँगा। ठीक है,